तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज हम कक्षा जो है दसवीं का कक्षा 10वीं का जो है अध्याय 2, है ना। अध्याय 2 में लेक्चर नंबर ये 12 है, ठीक है। पोलिनोमियल बहुपद जिसको बोलते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2 का जो है उदाहरण नंबर 6 और 7, 8, 9, है ना। ये 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा पूरा पूरा, है ना। ये जो 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास में, उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर है 12 इसका, ठीक है। अभी तक 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्लास 10th मैथ 2026 प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, है ना। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको हम कट करते हैं। चलिए पहला सवाल है 2x², देख सकते हैं 2x² 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है, डिवाइड देना है, ठीक है। तो अब डिवाइड दे के देखते हैं किस तरह होता है। तो जिससे भाग देना है वो उसको जो है बाहर लिखना है, और जिससे भाग देना है उसको बाहर लिखना है, और जिसको भाग देना है उसको अंदर में लिखना है, ठीक है। अब हमको 2x² लाना है। यहाँ पे मेरा है x है, तो यहाँ ध्यान रखना है x है, और यहाँ 2x² है। तो हमको इस जगह क्या देना पड़ेगा, जो 2x² के बराबर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमको 2 भी देना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ x भी देना पड़ेगा, तब ना x × x करेंगे तो x² हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे आगे में 2 भी देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो हमको लाना कितना है, 2x² लाना है। तो यहाँ पे x दिए तो x × x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना है, एकदम आराम आराम से बताएंगे। वीडियो को एकदम पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 × 1 किए, 2 × 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 2 आ गया, कितना आया, 2 आ गया। अब x × x करेंगे तो x² होगा, क्या होगा, x² होगा। बेसिक से जो है ना, पहला वीडियो में बता चुके हैं किस तरह x² आता है, एकदम पूरे बेसिक से बताएं। वहाँ से एक एक करके वीडियो देखिएगा तो पूरा पूरा समझ में आएगा। अगर 20 से देखिएगा तो जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके वो समझ में सही से आएगा, ठीक है। अब जो है 2x इससे मल्टीप्लाई कर लिए, अब जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, ठीक है। तो 2 × 2 कितना होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। अब प्लस × प्लस, प्लस हो गया। और 2 × 2 4 हो गया। x × यहाँ कुछ नहीं तो x नहीं है ना, तो यहाँ 4x हो गया। अब जो है घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो इसको घटाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है
तो घटाएंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो गया, इसको भूल जाना ये वाला को, है ना। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 2x² में से 2x² घटेगा तो कितना होगा, मतलब 2 आम में से 2 आम घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कितना बचा, तो ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब जो है इधर जो है 3x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम नीचे वाले से ऊपर वाला में घटा देते हैं। 4x में से 3x घटा दिए तो कितना बचेगा, x बचेगा, मतलब 1 बचेगा, है ना। 1 लिखा नहीं जाता है, दोनों में से कौन बड़ा है, 4x में से और 3x में से कौन बड़ा है, तो 4x बड़ा है। 4x का मान क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब प्लस में क्या बचा है, प्लस में 1 बचा है, ठीक है। अब हमको लाना कितना है, x तो लाना है, तो यहाँ पहले से x पड़ा हुआ है, और माइनस में भी लाना है, माइनस में लाना, तो यहाँ माइनस दे देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस गुना माइनस किए तो माइनस हो गया, यहाँ 1 देते हैं, 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये इसको माइनस है तो घेर करके प्लस कर देंगे, यहाँ भी माइनस है तो उसको घेर करके यहाँ प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल जाता है ना घटा में। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो x जो है 1x में से 1x घटा तो ख़त्म, 0, है ना। और यहाँ प्लस दोनों है तो प्लस जुड़ करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, इतना आ गया आंसर। ये भागफल हो गया, इतना सा भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं qx बराबर 2x माइनस 1 और rx बराबर भागफल शेषफल जिसको कहते हैं 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है इससे जो है ना, इसमें भागा देना है, तो जिसमें भागा देना है जो बड़ा है देख सकते हैं, इसको बीच में लिखेंगे 3x³ प्लस x² 2x फाइव, यह है। जिससे भागा देना है, इससे भागा देना है तो इसको बाहर में लिख लेना है। तो इसमें इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम। इसको जो है पहले लिख लेते हैं हम x³ प्लस 2x² 2x और प्लस में 1 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे x² होना चाहिए था, ठीक है। अब हमको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ x² पहले से है तो यहाँ x दे दिए, क्योंकि दोनों x² और x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यहाँ x³ तो हो गया,
लेकिन हमको 3 लाना है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ हमको 3 देना पड़ेगा, तब ना 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। हम यहाँ 3 दिए, 3 गुना 1 किए तो 3 हो गया। यहाँ हमको इतना लाना है गुना करके, तो यहाँ पे क्या देंगे, जो इससे गुना करके, इससे गुना करके जो है हमको इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो 3x³ हो गया। अब इससे तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, है ना। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और गुना प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6x, x गुना x करेंगे तो x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे प्लस है, 1 के आगे क्या है, यहाँ पे 1 के आगे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, 3 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। 3 गुना 1 तो 3 हो गया, x तो अकेला है तो x यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे इसका चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो घेर करके यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ आगे कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ माइनस कर दिए। 3x में से 3x³ में से 3x³ घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। उसके बाद है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो घटेगा, तो 6x में से 1x गायब हो जाएगा, कितना बचेगा, 5x² बचेगा। और यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, x² में से x² और 6x² में से बड़ा कौन है, ध्यान रखना। तो 6x² बड़ा है, बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब 3x में से 2x घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। इससे पहले वाला वीडियो में, मतलब बेसिक वाला वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 में जो है ना, एकदम बेसिक से जोड़ घटा गुना सारा बताए हुए हैं। नहीं देखे तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th मैथ 2026, है ना, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो माइनस में कितना बचेगा, x बचेगा। अब प्लस में ये जो बचा उसको यहाँ उतार देना है, प्लस में 5 बचा। ठीक है। अब हमको 5x² पुराना है, कितना पुराना है, 5x² पुराना है, तो हमको x² तो पहले से है, तो अब वो भी माइनस में लाना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, है समझ में। यहाँ माइनस दिए, अब माइनस में 5 दे दिए, सिर्फ 5 देना पड़ेगा, क्योंकि x² तो पहले से यहाँ है, तो 5 गुना x² तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस 5 के पास क्या है, माइनस, और 2 के पास क्या है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 5 दूना 10x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना पड़ेगा, तो प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, 5 गुना 1 5x। ठीक है। अब इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ भी माइनस है तो क्या करिए, प्लस कर दिए, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर दिए, चिन्ह बदल गया। ठीक है। अब जो है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। 5x² में से 5x² घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। क्या बचेगा, 0। और यहाँ भी जो है, यहाँ क्या है, प्लस में 10x, माइनस में 1x। 10x में से 10
10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब वो भी प्लस में, क्योंकि 10x बड़ा है अब 1x छोटा है, यहाँ कुछ नहीं तो हुआ ना, है ना। अब जो है ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर पावर कुछ 1 है और यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ का पावर से जो है यहाँ कम हो गया, तो इसका मतलब ये शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, शेषफल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो px बराबर qx बराबर qx बराबर 3x माइनस 5 और rx बराबर, rx क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल 9x प्लस 10। यही हो गया आपका आंसर। भागफल कितना हो गया, 3x माइनस 5 और शेषफल कितना हो गया, 9x प्लस 10 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 8। अब उदाहरण नंबर 8 में देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 8 में x माइनस 1 इतना में जो है ना, इससे भागा देना है। तो यहाँ पहले उतार लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं बीच में, है ना। और हाँ, पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्या सर्च करना है, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करना है। ध्यान से स्पेलिंग के साथ अगर स्पेलिंग गलत हुआ तो नहीं आएगा, है ना। APNI, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करना है तभी। लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का लोगो आएगा और इसको ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, और आप जो भी बनाए होमवर्क वो आप सेंड कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे, है ना। क्योंकि होमवर्क बनाते ही नहीं हैं बच्चे, क्योंकि ऑफलाइन सब पढ़ते हैं, तो वो सब जो है क्या करते हैं, होमवर्क बना के ही नहीं आता है, तो पिटाई करना पड़ जाता है हमको। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सवाल को। 3x स्क्वायर माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 ये है। डिवाइड देना है x माइनस 1 लेकिन ये तो सीरियली नहीं है, बढ़ते क्रम में नहीं है। इसको सीधा कर लेते हैं। इसको एक्स स्क्वायर को माइनस को पहले आगे लिख लेते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे एक्स प्लस में है तो इसको प्लस में लिख लेते हैं। प्लस में एक्स और माइनस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह लिख लिए हम। अब इसको सॉल्व, इसको भी हम जो है ना बढ़ते क्रम में पहले लिखना पड़ेगा। इसको तो बढ़ते क्रम में लिख लिए, लेकिन इसको नहीं लिखे हैं, तो हम माइनस में x³ और प्लस 3x²
अब -3x अब +5, ये बढ़ते क्रम में लिख लिए। इसको इस तरह इस रूप में लिख लिए। अब हमको यहाँ पे माइनस में एक्स क्यू लाना है। कितना लाना है? माइनस में एक्स क्यू लाना है। अब माइनस में एक्स क्यू लाना है तो पहले एक्स स्क्वायर में है पहले से यहाँ है माइनस में, तो यहाँ हम सिर्फ एक्स दे देंगे और यहाँ प्लस है, यहाँ पे इसके आगे क्या है? एक्स के आगे क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? दोनों प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। एक्स गुना तो माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक्स गुना 1 करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, एक्स गुना 1 तो माइनस में ये हो जाएगा। अब ये जो है घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? एक 1 एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटेगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। इसको भी घटाएंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो घटेगा तो क्या बचेगा? 2x। क्या बचेगा? 2x बचेगा, स्क्वायर बचेगा, है ना। और प्लस में ही बचेगा, है ना, क्योंकि 1x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों में से बड़ा कौन है? तो 3x स्क्वायर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे एक गो x है और यहाँ 3 गो x है, तो यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा, तो क्या बचेगा? माइनस में 2x बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ा कौन है? 3x है, तो उसका चिन्ह क्या है? माइनस है। और यहाँ जो बच गया ये वाला प्लस में 5। अब जो है हमको 2x स्क्वायर लाना है। एक्स स्क्वायर तो पहले से यहाँ है, हमको यहाँ और क्या देना पड़ेगा? माइनस में देना पड़ेगा हमको x। एक्स स्क्वायर तो पहले से है, तो यहाँ हमको 2 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 2 यहाँ देंगे, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 गुना x तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस में 2x, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, है ना। तो अब इसको हम घेर करके चिन्ह बदलते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और यहाँ प्लस है ना,
2x² में से 2x² गया तो ख़त्म, 0। यहाँ भी 2x में से 2x जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ 5x में से 2x जाएगा तो 3 बचेगा। यही आपका आंसर हुआ है ना। तो शेषफल बराबर कितना होता है, शेषफल बराबर x - 2 और भागफल बराबर थ्री। क्या होगा, 3 होगा। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो यही तो 3 क्वेश्चन हम बोले थे कि 3 क्वेश्चन। अगला और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन बता ही देता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये वीडियो। सबसे पहले क्या करना है कि ये शून्यक इतना दिया है कि शून्यक जो है इसको 2 को शून्यक दिया है। शून्यक हमेशा जो है x, शून्यक जो रहता है x के रूप में रहता है, x के प्लस के रूप में। यहाँ पे माइनस है ना, तो x प्लस ये 2 हो जाएगा √2, और 1 हो जाएगा x माइनस में √2 हो जाएगा। इस रूप में लिखा जाता है शून्यक को, है ना। यहाँ पे जो ठीक है, कभी भी शून्यक निकालेंगे ना तो ऐसा ही होगा। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ना इसी से भाग देना पड़ेगा उसको। सभी शून्यक ज्ञात करें, मतलब जो इसको भाग देना पड़ेगा। अब इसको इससे गुना करना पड़ेगा, x गुना x, x²। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में √2x। इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में, क्योंकि प्लस है यहाँ भी आगे में प्लस है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में √2x हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या होता है 2 होगा, है ना। हम फॉर्मूला बताए थे √a × √a, तो आंसर क्या हो जाता है a। इसका मतलब √2 गुना √2, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। रूट के अंदर जो भी होगा आंसर, ये फॉर्मूला था। तो इसको ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि √2 x माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों जो घटेगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या x² माइनस में 2 बचेगा, है ना। अब इसी से जो है ना इसमें भागा दे देना है, और जो भी निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको सवाल को लिख लेते हैं, 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x माइनस 2 अब जो है x² से डिवाइड दे देंगे, x² - 2। अब जो है हमको लाना है x⁴ और यहाँ पहले से x⁴ है, तो हमको यहाँ x⁴ देना पड़ेगा, तब ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। क्योंकि गुना में क्या होता है, मल्टीप्लाई में जैसे x⁴ है और a⁴ है, तो बेस अगर समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उसी तरह इसमें भी पावर
जुट जाएगा। तो x पर पावर 4 तो हो गया, लेकिन हमको 2 भी लाना है। तो यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। इसको अब इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 गुना 2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 4 x पर x स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ छूटा हुआ है एक लाइन, थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 6, है ना। अब यहाँ पे हमको फिर से लाना होगा, यहाँ x हमको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ रखना पड़ेगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको घेर करके प्लस कर देते हैं, और यहाँ माइनस कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। 2x पर पावर 4 और 2x पर पावर 4 में से घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। और यहाँ पे 3x स्क्वायर में से 4x है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुट करके 7x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस में क्या बचेगा, यहाँ ये तो प्लस में है 3x क्यूब, ठीक है। और अब दोनों बचा हुआ है, तो यहाँ हमको लाना है 3x क्यूब लाना है, वो भी माइनस में लाना है। तो माइनस यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, और x भी देना पड़ेगा क्योंकि x क्यू लाना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुना x, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 गुना 1 तो 3 हो गया माइनस में, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, है ना। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा, तो इसको सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। ये प्लस में 6x है और माइनस में 2 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं 3 दूना 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 6x हो गया, ठीक है। अब इसको जो है इसको घेर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा, ये ख़त्म, और यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, 7x स्क्वायर, और यहाँ पे भी कट जाएगा, ये माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है हमको 7x स्क्वायर लाना है, यहाँ तो पहले से क्या है, x स्क्वायर पहले से है, हमको 7 फिर खाली प्लस में देना पड़ेगा, 7 क्या देना पड़ेगा, प्लस में 7 देना पड़ेगा, है ना। 7 गुना एक्स स्क्वायर, तो 7 एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे माइनस में 7 दूना 14 हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस, 7x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर घटेगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ख़त्म, ये 0, और 14x में से 14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, है ना, वो भी प्लस में बचेगा, है ना। तो आंसर आ गया इतना।
ये आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा।